हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास 7 के लिए बाह्य कोण गुण के बारे में चर्चा। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं जिसको हम अंतः कोण कहते हैं, और उसी त्रिभुज में तीन बाह्य कोण भी होते हैं और उनको हम अलग अलग तरीके से खींच सकते हैं। अंतः कोण और बाह्य कोण में आपस में क्या संबंध होता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ, और इस त्रिभुज में तीन एंगल है, तीन कोण है। इसको हम अगर कोण एक नाम दे दें, इसको कोण दो, और इसको कोण तीन। आपको पता है कि कोण एक जमा कोण दो जमा कोण तीन, तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। बाह्य कोण इसको कहते हैं, हम किसी भी एक साइड को आगे बढ़ा दें, ऐसे जैसे इस साइड को हमने आगे बढ़ा दिया तो इस प्रकार से जो ये एंगल बनता है, ये है बाह्य। इस बाह्य कोण का अगर मैं नंबर दे दूं 4, तो ये जो चार एंगल 4 है, इसका अंदर वाले एक और दो से बहुत गहरा संबंध होता है। और वो क्या होता है कि एंगल एक और एंगल दो का जो माप होगा, उतना ही अकेला एंगल 4 होगा। कारण कारण भी मैं बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि जो बाह्य एंगल 4 है, ये ये इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जो मेजरमेंट होगी, जो माप होगी, उतना ही अकेला एंगल 4 होगा। क्यों होगा, अब यहां समझिए। एंगल एक, एंगल दो, एंगल तीन, इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री हमें बताया गया है, आपको भी पता है। अगर एंगल 1 और 2, ये दोनों, इनकी जगह अगर एंगल 1 और 2 की जगह एंगल 4 रख दिया जाए, देखिए यहाँ एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये 180 ही होता है। क्यों, यहाँ जी, ये एंगल 4 और एंगल 3 दोनों मिलके एक सरल कोण बनता है। यानी कि एक सरल रेखा के ऊपर का आधा सर्कल को घेरे हुए है, और आधा सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 180। इसका मतलब है इनका योग भी 180 और इनका योग भी 180 है। इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तो ये तो कॉमन है दोनों में। इसका मतलब इन दोनों की जगह एंगल 4 रख दिया तो इस मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स ये दोनों का सम इसके इक्वल है। तो इसको हम कहते हैं बाह्य कोण गुण। और इसके लिखते भी ऐसे हैं, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण जैसे ये एंगल 4 है, बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। जिस तरह से एंगल 4 है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर, इस कोण के अंदर वाले के सामने जो जो 1 और 2 है, इन दोनों के योग के समान होता है। अब इसी में आप एक चीज और देखेंगे कि जैसे एंगल हमें बाई एंगल बनाया गया 4, हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे
हमने यहां बनाया था, अगर हम इस भुजा भुजा को बढ़ा दें तो एंगल यहां बनेगा बाई एंगल। जबकि पहले वाली स्थिति में हमने इस भुजा को आगे बढ़ाया था और इसमें एंगल ये बना था बाई एंगल। अब सवाल उठता है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु पर अलग अलग बाह्य कोण, क्या दोनों की माप समान होती है? इसका उत्तर होगा यस। ये एंगल और ये एंगल एक ही बिंदु के बाह्य कोण है, इस बिंदु में बने बाह्य कोण है और इन दोनों की माप समान होगी। तो हम लिख सकते हैं किसी भी त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष बिंदु पर बने अलग अलग बाह्य कोण की माप समान होती है। तो एक ये और एक ये दो रूल आपने याद रखने हैं। अब आता है कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण हम कितनी प्रकार से बना सकते हैं। जिस तरह से दो प्रकार से तो ये बताया मैंने, इसी प्रकार इस बिंदु पे भी दो तरीके से बन सकते हैं। जब इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य एंगल बन जाएगा, और यदि इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण बन जाएगा। इन दोनों की माप समान होगी। इसी प्रकार से तीसरा शीर्ष बिंदु ये है, इसमें यदि इस भुजा को हम आगे बढ़ाएं तो ये बाह्य एंगल बन जाएगा, और यदि इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो ये बाह्य एंगल बन जाएगा। बाह्य एंगल समान होते हैं, और इस बाह्य एंगल में आपने ये दरा रखना है कि बाह्य एंगल अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से बाह्य कोण के बारे में समझ आई होगी। इसी पे अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें, इस एंगल को माप के देखें, तो क्या हमारा ये सही है जो हमें बाह्य कोण से संबंधित आपको बताया गया है। देखिए, एक दो तीन और चार, यह चार एंगल हैं। अगर इनको मैं बारी बारी से नाप के बताऊं इसकी मेजरमेंट कितनी है, तो देखिए यहाँ मेरे पास ये चांदा है और इससे हम किसी भी एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ये इसके ऊपर जो नीचे एक निशान दिया हुआ है, इस निशान का जो नीचे वाला नुकीला सिरा है, ये सिरा उस बिंदु पे आएगा जिसको हमें नापना है। जैसे इसको मेजर करना है तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसके ऊपर ये टिकना है, और जो ये लाइन है, इस लाइन पे ये लाइन आएगी, चांदे की नीचे वाली लाइन। तो देखिए हम कैसे मेजर करते हैं इसको। जैसे एंगल 2 है, एंगल 2 पे हमने ये पॉइंट इस पॉइंट पे रखा, और ये ध्यान रखें ये लाइन इस लाइन पे ही हो। तो अगर हम इसको थोड़ा आगे पीछे करना पड़े आप तो कर सकते हैं, इसको सही तरीके से इस पे सेट करके, और फिर इसका माप देखेंगे। यहाँ है ये जो लाइन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 50 और 60 के बीच में है ये, यानी कि 50 और 60 के बीच में है, तो 55 एंगल है। एंगल दो की जो माप है वो 55 डिग्री है। इसी प्रकार यदि हम एंगल 3 को मापें तो ये पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये लाइन हम थोड़ा हाथ चांदे को आगे पीछे करके इसको सेट करें और इसको देखेंगे कि ये एंगल ये सेट। अब यहां से देखना मैं 0 10 20 30 और इस प्रकार से यहाँ ठीक इस लाइन पे 60 डिग्री है। तो ये एंगल 3 जो है ये 60 डिग्री का है। एंगल 1 को भी अगर हम मापें तो इसी प्रकार से मापेंगे। ये लाइन जो है इस लाइन पे आ जाएगी,
और ये पॉइंट इस पॉइंट पे, और इसको हम थोड़ा आगे पीछे कर लें ताकि लाइन लाइन पे ही रहे और पॉइंट पॉइंट पे रहे। अब ये सेट है, और क्योंकि एंगल यहां से हमने नापना है इसलिए इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 5, 65 डिग्री पे ये है। तो एंगल 1 जो है वो 65 डिग्री। एक चीज का और ध्यान रखें कि इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। 5 और 5 10, 6 और 5 11 और 6 17 एक 18, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल्स का योग 180 होता है। अब हम एंगल 4 की बात करें तो एंगल 4 को भी इस पे ऐसे इस पॉइंट पे ये पॉइंट सेट करें और इस लाइन पे ये चांदे वाली लाइन सेट करें। थोड़ा हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं यदि ये लाइन लाइन को सही तरीके से टच नहीं करती है तो। ये देखिए, अभी थोड़ा इसको मैं आगे पीछे करता हूं ताकि लाइन लाइन पे रहे, एंगल का सही मेजरमेंट हो। अब ये सही सेट है। अब ये जो लाइन है, क्योंकि एंगल हमारा इधर से यहां से, देखिए यहां से बनना और इधर है या इधर से इधर है। अगर इसको हम यहां से 0 से स्टार्ट करें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 पे ये है, यहाँ 120 है। तो एंगल 4 का माप 120 डिग्री है। अब आप देखिए कि हमें पता है कि एंगल 4 अंतः दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 के समान होता है। एंगल 1 की माप कितनी है? 65। एंगल 2 की माप कितनी है? 55। तो 65 और 55 को यदि हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो गया और ये भी 120 है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा 1 कितना है? 55, 65 और 2 कितना है? 55। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 120। ये भी 120 है, ये भी 120 है। इसका मतलब एंगल 4 इन दोनों के योग के समान है। और यही हमारी भाई है कोण युग्म के बारे में आज आपसे जो चर्चा की। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।